दंगल जो एक हमारी बड़ी पुरानी प्राचीन खेल था, ये इस युग में धीरे धीरे विस्मित होता जा रहा है। ये दंगल के आयोजन से जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती है। ये कुश्ती भारत की पहचान है, भारत की शान है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुश्ती प्रतियोगिता को अगर नहीं मान्यता मिली तो उसका कारण यह है कि भारत से कोई मुकाबला करने लायक नहीं। कुश्ती जीतने वालों को मिलेगा मोटरसाइकिल व नकद इनाम। कुश्ती भारत की शान, पूर्व सांसद ने कहा। हमारी पहचान है ये कुश्ती। कुश्ती के आयोजन से नई पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। पूर्व विधायक ने कहा, इस खेल को प्रश्न नहीं करती ये सरकार। अगर सपा की सरकार आई तो कुश्ती को प्रोत्साहित करेगी। खबर कानपुर महानगर के ग्राम सराय तिलशहरी खुर्दा से है। आज यहां पर महादंगल का समारोह किया गया। इस दंगल में विभिन्न जिलों से पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए आए और इस कुश्ती को जीतने वाले को एक मोटरसाइकिल व नकद इनाम के रूप में दिया गया। आपको बताते चले कि इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में मुनीर शुक्ला पूर्व विधायक, राजा रामपाल पूर्व सांसद व अन्य नेता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार पाल थे। कुश्ती हमारी पुरानी परंपरा खेल है। ये देश में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और गाँवों में पहले प्रतियोगिताएं निकलती थी। लोग पहलवानी करते थे, व्यायाम करते थे। धीरे धीरे ये प्रचलन खत्म होता जा रहा। दंगल के आयोजन से पीढ़ी को प्रेरणा मिलती थी, उनका रुझान बढ़ता था और वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते थे और ये गांव का खेल रहा है और पूरी दुनिया में छा गया। अपना हिंदुस्तान इस दंगल से पहलवानों का सम्मान जो दुनिया में हुआ है, ये पहलवान गांव से ही निकलते हैं, शहर से नहीं। ये सरकार इस खेल को प्रश्न नहीं करती। सरकार की मंशा इस खेल की प्रति नहीं है और इसी कारण इतना विवाद हुआ। नहीं तो हम ओलंपिक भी जीतते। मगर सरकार नहीं चाहती कि पहलवान आगे बढ़े, चाहे महिला पहलवान हो या पुरुष पहलवान हो। अपमानित करती है और अपमानित करने वालों को इनाम देती है। मुलायम सिंह खुद ही पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे। उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, कई स्टेडियम बनवाए, कमेटियों को पैसा दिया। फिर इस दंगल को प्रोत्साहित करेंगे। ये कुश्ती भारत की शान है, भारत की पहचान है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुश्ती को मान्यता नहीं मिली तो, और इसका अर्थ है कि भारत से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। छोटा चक्का गेयर है, लीवर है और 3 मिनट का था। 3 मिनट का था। और हमारे पत्रकार महोदय, मीडिया कर्मी लोग भी चारों
किया गया, बहुत अच्छा। वाह दोनों पहलवान बहुत अच्छे। जान बहुत है, जान बहुत है, लेकिन काम नहीं है। ये हमारे विजय पार्टी का महाभारत है। बहुत अच्छे वारिस से हमारे भागीदार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे करते क्षेत्रीय पहलवानों की एक होते। आज ये दंगल का प्रोग्राम जो है ये बहुत जोर से चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े पहलवान जो है आए हुए हैं। ये कानपुर के चकेरी स्थित है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर दंगल लड़ रहे हैं। यहाँ पर दूर से लोग आपको पीछे दिखा दिया जाए कि ये यहाँ पे लोग जो है वो दंगल लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कुश्ती का जो है जो माहौल जो दिख रहा है। यहाँ पर एक से एक पहलवान जो है पूरे यूपी के जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे हुजूम दिख रहा है कई गाँव के लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि में वो यहाँ के जो पूर्व सांसद वो भी आए हुए हैं, पूर्व विधायक जो है वो भी आए हुए हैं। आइए इनसे बात कर लेकर क्या इसका मकसद है, क्या ऐसा है कि दंगल जो एक हमारी बड़ी पुरानी प्राचीन खेल था, ये इस युग में धीरे धीरे विस्मित होता जा रहा था। और जो गांव की प्रतिभाएं निकलती थी, लोग पहलवानी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, धीरे धीरे प्रचलन खत्म होता जा रहा। ये दंगल के आयोजन से जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती है, उनका रुझान बढ़ता है और वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और ये गांव का खेल रहा है और पूरी दुनिया छा गया हिंदुस्तान इसी दंगल से। पहलवानों का जो सम्मान पूरी दुनिया में हुआ है, ये गांव से ही पहलवान निकल गए, शहर के नहीं रहे। तो ये बहुत सुंदर चीज है। पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से इसको गढ़ा जा रहा है, जिसमें नई पीढ़ी इससे सीखे और स्वस्थ रहे, बलवान हो, ताकतवर हो और देश और प्रदेश के लिए कुछ करें। पहलवानों को लेके अभी इतना विवाद चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये सरकार इसको पसंद नहीं करती। इस सरकार की मंशा खेल के प्रति, पहलवानों के प्रति इनकी भावना अच्छी नहीं और इसी कारण इतना बड़ा विवाद हुआ। नहीं तो ओलंपिक में हम लोग जीतते, एशियाड में जीतते, लेकिन सरकार नहीं चाहती पहलवान आगे बढ़े, चाहे महिला पहलवान हो, चाहे पुलिस पहलवान हो, अपमानित करती है और अपमानित करने वालों को इनाम देती है। तो ये है, जब तक चल रहा तब तक चल रहा। क्या लग रहा है कि सपा जो है इसके लिए कुछ करेगी? मुलायम सिंह कुश्ती खुद पहलवान थे, वो तो कुश्ती लड़ते थे, उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, तमाम स्टेडियम बनाए, दंगल बनाए, उनको पैसा दिया, कमेटियों को पैसा दिया, फिर देंगे, फिर इसको प्रोत्साहित करेंगे। है क्या कार्यक्रम है? ये कुश्ती भारत की पहचान है, भारत की शान है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुश्ती प्रतियोगिता को अगर नहीं मान्यता मिली तो उसका कारण यह है कि भारत से कोई मुकाबला करने लायक नहीं। निश्चित तौर पर यह क्षेत्रीय दंगल आयोजन करके इस भारत की उस प्रतियोगिता को जो भाईचारा बनाने का सशक्त माध्यम है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इसको भाईचारा बनाने का सशक्त माध्यम है, उसको बरकरार रखने का काम करें। सांसद जी बताइए, कहीं ना कहीं कुश्ती को लेके और कई पहलवानों का भी एक मामला भी आया था, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं ऐसे कुश्तियों को लेकर और ऐसे कार्यक्रमों को लेकर इस देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, कोई बात नहीं। जैसे ये आज कुश्ती प्रतियोगिता बनी है, ऐसे आयोजन करके बैठना शुरू करें तो बैठते ही बात शुरू होगी, बात लंबी चलेगी, खाना पानी भी होगा और बातें चलेगी, तो इतना भाईचारा बनेगा। ये जो विश्व बंधुत्व की जो बात भारत में कही है, वसुधैव कुटुंबकम की, निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया। पहलवानों को लेके अभी बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ, इसके बारे में क्या कहना? वो पहलवानों के बारे में निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है
कि पहलवानों को जो शोषण हुआ है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सरकार क्या करेगी अब इसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, सपा सरकार ही है कि ऐसे खेलों का बढ़ावा देने का काम करेगी। इसीलिए तो मैंने कहा है इस दंगल को निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर पर दंगल बनाने में और इसको मान्यता प्राप्त कराने का कहीं ना कहीं ये जो है पहलवानों के उस पर लेके, मगर ये बहुत पुराना है। जो यहाँ कमेटी के लोग जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? विजय कुमार पाल। अच्छा, ये कितने सालों से कर रहा है? ये 10 वर्षों से हो रहा है। कोरोना में 2 वर्ष नहीं हुआ है, 8 वर्ष इन साल से पूरे हुए। ये कहाँ से पहलवान आए? पहलवान हरियाणा, पंजाब, मेरठ, जालौन और दिल्ली, बनारस, जम्मू तक के पहलवान इसमें आते हैं। ये कितने सालों से मनाया जा रहा है? उसमें कितनी तादाद, कितने लोग आते हैं यहाँ? और इसमें तादाद तो आप देख ही रहे हैं, समथिंग 5000 की भीड़ है यहाँ। 5000 की भीड़ कम से कम तो है ही है, और भीड़ अभी बढ़ती जाएगी शाम तक। ये कितने सालों से मना रहे हैं आप? 10 वर्ष हो गए। तब विवाद चल रहा था, अब क्या लगता है कि पहलवानों को लेके क्या इसमें कोई? अब ये सरकार की बात है। जो समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय गुलाम सिंह यादव जी, वो कुश्ती को बढ़ावा देते थे। जो अखाड़े थे उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए व्यवस्था करने का कुछ काम करते थे। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसके बाद जो है इन खेलों को जिस तादाद में चल रहे हैं इससे ज्यादा बढ़ावा दें। क्या लगता है कि यहाँ पे विधायक जो है वो लोग कहाँ का वो भी है, क्या लगता है कि कोई मदद नहीं कर रहे हैं? क्या वो मदद करते होते तो यहाँ होते, और मदद कर रहे हैं जो वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये पूर्व विधायक आदरणीय मुनीर शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से हैं, और कानपुर नगर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो यही मदद कर रहे हैं, यही उपस्थित है। हाँ, ये विधायक आपके साथ आते हैं तो आशीर्वाद से देखो मोटरसाइकिल पहलवान को देने के लिए आई, वो टीवीएस स्पोर्ट गाड़ी खड़ी। ये हमारे विधायक जी और हमारे नेता, हमारे सांसद जी हैं, जो पूर्व सांसद, इन्हीं की देन है और इन्हीं का सब सहयोग है। इन्हीं की सहयोग से विशाल कार्यक्रम हो रहा है। देखा आपने कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो है सतीश महाना जो विधायक भी हैं और स्पीकर भी हैं, वहाँ पे देखने वाली बात अभी यहाँ तो नहीं है, मगर जो और विधायक है जो सपा जो है वो सपोर्ट करती है। वही आपको दिखा दे कि ये यहाँ पे दंगल जो है ये सालों में चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो ऐसी उंगलियाँ उठती हैं वो कहीं इस दंगल को देखने के बाद सबकी जो है चुप्पी हो जाती है। कैमरामैन मनोज के साथ कमर आलम, JK न्यूज़, कानपुर।